बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो चिकन शोरबे वाली की रेसिपी आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि प्याज तैरते हुए नज़र आते हैं, टमाटर गलते नहीं हैं, चिकन की स्मेल अच्छे से दूर नहीं हुई होती और आलू अच्छे से गले हुए नहीं होते। तो हर तरह की प्रॉब्लम के लिए आपके पास ये रेसिपी आ चुकी है, तो आपने इसको गौर से देखना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शोरबे वाला आलू चिकन बनाने के लिए 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल हमने कढ़ाई में शामिल कर दिया है। साथ ही हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमारे पास 2 मोटी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 4 से 5 लौंग है, 10 से 12 काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, दालचीनी के 2 टुकड़े और जलवत्री का 1 टुकड़ा हम इसमें शामिल करेंगे। ये आपने लाजमी इसके अंदर शामिल करने हैं और इनको आधे मिनट के लिए हम क्रैकल करेंगे। यहाँ पे क्रैकल कर लेते हैं। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया है। इसमें हम अदरक लहसुन को तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हल्का हल्का कलर चेंज आने तक अदरक लहसुन को आपने लाजमी पकाना है। अदरक लहसुन फ्राई होने के बाद 1 किलो चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन हमने यहाँ पे मिक्स लिया है, हड्डी और बोनलेस दोनों। इसमें कोशिश कीजिए कि आपने हड्डी वाला चिकन भी लाजमी शामिल करना होता है, तभी आपका आलू वाला चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। यहाँ पे हम इसको 2 से 2.5 मिनट के लिए पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं आगे चल कर के इसमें हमने क्या करना है। ये रेसिपी आम रेसिपी से डिफरेंट है, इसलिए गौर से वीडियो को वॉच कीजिएगा। साथ ही आप आलू देख लें, इस साइज़ के आलू हमने कट कर लिए हैं। तकरीबन अगर दरमियाने साइज़ का आलू है तो उसके 4 पीसेज हमने किए हैं। यहाँ पे 3 अदद आलू हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। ये आलू हमने हाफ चिकन अभी हमारा रहता है तब हमने शामिल किए हैं। उसकी वजह ये है कि जब आलू के साथ आप चिकन को फ्राई करेंगे तो आलू के अंदर भी बहुत कमाल का टेस्ट आएगा। हमें इस रेसिपी में आलू भी उतने ही टेस्टी चाहिए जितना चिकन टेस्टी चाहिए, तो इसलिए आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके फ्राई करना है। आलू और चिकन हमारे फ्राई हो चुके हैं जी। अब इसके ऊपर आपने टमाटर का पेस्ट शामिल करना है। हम यहाँ पे 2 टमाटर का पेस्ट इसके ऊपर शामिल करेंगे और साथ ही इसमें मसाले भी शामिल कर देंगे। पहले हमने टमाटरों को पकाना नहीं है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर इसके अंदर 3 टीस्पून जाएगा, 1 2 3। इसका टेस्ट धनिया से ही डेवलप होगा। और हल्दी हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। लाल मिर्च कश्मीरी जो होती है कलर के लिए, ये हाफ टी स्पून शामिल कर दिया। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। इस रेसिपी का तरीका मैंने आपको पहले बताया कि मुख्तलिफ है। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ही आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज़ बनने जा रही है। अब हमने क्या करना है जी, इनको आपस में अच्छी तरह मिक्स करना है और टमाटरों के साथ ही मसाले को पकाना है। टमाटरों के साथ आप जितना ज़्यादा मसाले को पकाएंगे इतना ज़्यादा मज़ेदार ये सालन आपका बनकर रेडी होगा। चिकन आलू का शोरबे वाला सालन आपने इससे पहले ऐसा कभी नहीं बनाया होगा। इंशाल्लाह एक दफ़ा आप इसको ट्राई करेंगे ना, फिर आपकी हर रोज़ घर वालों से लड़ाई होगी कि वही वाला सालन बनाएं। यहाँ पे मसालों को हम पका लें, फिर आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह पकाया है। 4 से 5 मिनट लगे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं आलू का कलर, इसके अंदर चिकन का कलर और मसाले का कलर, ऑयल सेपरेट हो चुका है। आपको चेक भी करवा देते हैं हमारी ग्रेवी इस वक्त कैसी बन चुकी है। इस तरह से अगर आपने शोरबे वाला आलू चिकन बना लिया ना, तो यकीन करें आपकी इज्जत घर में बढ़ जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से इसमें आपको कोई शक लग रहा है। इस तरह से अगर आपने इसकी ग्रेवी बना ली ना, तो फिर यकीन करेंगे आपका सालन भी इंतहाई टेस्टी बनेगा। अब हमने क्या करना है जी, इसको एक दफ़ा मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर पानी शामिल कर देना है। 1 गिलास भरकर पानी का हम शामिल कर रहे हैं शोरबे के लिए। अगर आपको मजीद शोरबा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा मजीद भी ऐड कर सकते हैं। फ्राई किए हुए ऑनियंस हैं, ये आपने शामिल कर देने। इसके ऊपर 2 मुट्ठी के बराबर हम शामिल कर रहे हैं। फ्राई किए हुए ऑनियन क्रश करके हमने इसके अंदर शामिल किए हैं ताकि आपको ऊपर तैरते हुए नजर ना आए। वैसे भी जब हम इसको दम पे रखेंगे तो ये इतने ज़्यादा इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, एक जान हो जाएंगे कि ये बिल्कुल आपको तैरते हुए ऊपर नजर नहीं आएंगे। एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। ढक्कन लगाकर आपने इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम टू लो आंच पे। दम के बाद देख लेते हैं जी सूरत हाल। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है जब हमने इसका ढक्कन खोला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा आपने इसको मिक्स कर लेना है। आलू आपको चेक करवा देते हैं कि किस हद तक हमारे आलू गल चुके हैं। इसके अंदर आलू अच्छे से गले होने चाहिए। यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह से आलू बहुत ज़बरदस्त गल चुके हैं, चिकन बहुत ज़बरदस्त गल चुका है, शोरबा गाढ़ा हो चुका है। अब आपने जल्दी से क्या करना है, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर इसके ऊपर शामिल कर देना है। हाफ टी स्पून गरम मसाला
मसाला आपने इसके ऊपर शामिल कर देना है। हरा धनिया ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसके ऊपर शामिल कर देना है। 3 से 4 अदद हरी मिर्ची डाल दें फ्लेवर के लिए। फ्लेम बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको कवर लगा के रखेंगे। उसके बाद आपका सालन जो है चिकन शोरबे वाला अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट के लिए रेडी है। माशाल्लाह जी, चिकन आलू शोरबे वाला बनकर रेडी है। आपको ये रेसिपी आज की अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन लोगों के साथ भी अच्छी रेसिपी शेयर होनी चाहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।